मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। राजस्थान सरकार का इंसाफ देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंसाफ देखिए, राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी का इंसाफ देखिए। मगर कहा जाता है सच तो 7 तालों को तोड़कर बाहर निकलता है। अब 35 साल से ऊपर की उम्र का मासूम बच्चा रोहित जोशी ने 23 साल की कातिल हसीना लड़की पर हनी ट्रैप का आरोप लगाया है। क्या मजाक चल रहा है। महेश जोशी ने कहा था मैं उस लड़की को जानता नहीं, और आरोपी बेटा रोहित जोशी कह रहा है कि मैं तो उस लड़की से शादी करना चाहता था, बाप मेरे बीच में आ गए। यानी पिता खलनायक हैं, वरना मैं तो शादी करना चाह रहा था। अगली लाइन में कहते हैं कि लड़की ने जबरन लिव इन रिलेशनशिप का कागजात बनवा लिए। अब बताइए, जो लड़का सियासी संकट के समय सिविलास पैलेस, JW मैरियट, हर जगह विधायकों को संभाल रहा था कांग्रेस के, वह दबाव में आकर लिव इन रिलेशनशिप का कागज बना लाया। और तो और देखिए, जो दिल्ली में याचिका दायर हुई है 63 पेज की, उस याचिका की बात कर रहा हूं। उसमें रोहित जोशी ने कहा है कि वह दबाव में आकर अपने पत्नी से अलग होने के लिए डाइवोर्स फाइल कर रहा था। इसके अलावा एक और खुलासा हुआ है कि 25 मार्च को रोहित जोशी के पत्नी ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाया है कि उनके पति का अपहरण हो गया। महेश जोशी को पता ही नहीं है। सोशल मीडिया से मामले की जानकारी हुई। कमाल के मंत्री हैं, कमाल का सच बोल रहे हैं, संविधान की शपथ लेकर। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि राजस्थान पुलिस दिल्ली के सदर बाजार थाने इलाके में होटल महाजन में किडनैप हुए, एबडक्ट हुए रोहित जोशी को जयपुर ले आए। कमाल की राजस्थान पुलिस है, दिन भर सूचनाएं भेजती है अपने मीडिया ग्रुप में। इतना बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ, आधी रात को लेकर आए, कुछ बताए नहीं। ये सारे आफ्टर थॉट्स हैं। जब लड़की ने सारे सबूत दिल्ली पुलिस के सामने रख दिए हैं, मीडिया के सामने रख दिए हैं, तो अब बताया जा रहा था कि डाइवोर्स भी लेने की कोशिश की थी, लिव इन रिलेशनशिप के कागज भी हैं। राजस्थान पुलिस दिल्ली भी गई थी लेने के लिए, मुकदमा भी दर्ज हुआ था पति के अपहरण का, और महेश जोशी को कुछ भी पता नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में खड़े होकर कि किसी के बेटे और भाई पर आरोप लगने का मतलब यह नहीं है कि मंत्री और विधायक पर आरोप लगे। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए यह सोचने का समय है कि लड़की का मुकदमा राजस्थान में दर्ज नहीं हुआ, लड़की की सुनवाई राजस्थान में दर्ज नहीं हुई। क्या आपने जानने की कोशिश की कि वह लड़की किसी पुलिस थाने में गई थी, किसी पुलिस वाले से मिली थी? अगर आप यह जानने की कोशिश करेंगे तो शायद, मैंने कल भी कहा था, फिर आप यह नहीं कह पाएंगे कि राजस्थान में FIR कराने का राइट है, अधिकार है। अगर महेश जोशी मंत्री पद पर बने हुए हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बेटे को कहें कि जांच में सहयोग करें? हनी ट्रैप का मामला 1 साल, 1.5 साल, 2.25 साल चलता है क्या? और बच्चे हैं क्या? मंत्री के बेटे हैं, मुकदमा दर्ज करा देते। दरअसल सच तो यह है कि रोहित जोशी उस लड़की के साथ संबंध में थे, और यह बात जयपुर में हर कोई जानता है, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर मिलते थे। क्यों मिलते थे, कैसे मिलते थे, ये अलग बात है। जिस तरह से कहा गया कि हनी ट्रैप में फंसाकर रोहित जोशी के पैसों पर लड़की पल रही थी, लड़की का कहना है कि जहां भी गई है वह अपने पैसे खुद खर्च किए हैं और इसके सबूत उसके पास हैं। मुझे लगता है कि अगर
रोहित जोशी पाक साफ हैं तो महेश जोशी को दिल्ली पुलिस के सामने रोहित जोशी को रखना चाहिए। बहुत आसान होता है किसी लड़की का चरित्र हरण करना, क्योंकि अगर आप सत्ता में हैं तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं कभी नहीं कह रहा कि लड़की दूध की धुली है, उसे क्लीन चिट देने का हक मेरा नहीं है, मगर फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है। और यही सवाल मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रोहित जोशी से भी कर रहा हूं, क्योंकि अब तक जो भी उन्होंने कहा है सब झूठ झूठ और झूठ है। मासूम चेहरों से नकाब हटाना जरूरी है। लौटते हैं सियासी खबरों के ऊपर। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक जयपुर में हो रही है, लेकिन सबकी नजरें राजस्थान की राजनीति पर लगी हुई हैं, क्योंकि इस तरह के जो दृश्य हैं वो दृश्य राजस्थान में चर्चा में है। देखिए, गुलाब चंद कटारिया मुस्कुरा रहे हैं, सतीश पूनिया मुस्कुरा रहे हैं, आश्चर्य में है वसुंधरा राजे। ये दृश्य है जेपी नड्डा की गाड़ी का। इसे देखकर याद आता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कैसे साथ बैठाया जाता था, कैसे हाथ उठवाकर हाथ मिलाते थे राहुल गांधी। मगर क्या दिल मिला? क्या जो बैठे हैं इनके दिल मिल रहे हैं? इसे लेकर चर्चा हो रही है। मगर चर्चा यह भी हो रही है कि कतार में आ गए सब। देखिए, सारे जो नेता हैं कतार में बैठे हुए हैं। चर्चा हो रही थी कि वसुंधरा राजे अब तक यही कह रही थी कि जहां मैं खड़ी हो जाती हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, मगर वह लाइन पर आ गई हैं। तो क्या वसुंधरा राजे ने सरेंडर कर दिया है? जिस तरह से सतीश पूनिया ने अपना जलवा दिखाया है, एयरपोर्ट से लेकर 30 किलोमीटर तक जिस तरह से जेपी नड्डा का स्वागत हुआ है, ट्रैक्टर रैली हुई है, और जेपी नड्डा ने जिस तरह से सतीश पूनिया को भाव दिया है, ऐसा लगता है पार्टी संगठन को लेकर काफी गंभीर है, चेहरों से इतर राजनीति करने पर उतारू है। इसीलिए बड़े चेहरे जयपुर के मीटिंग में नहीं बुलाए गए हैं। वो चेहरे मीटिंग में बुलाए गए हैं जो बीजेपी के कल के चेहरे होने वाले हैं। तो क्या वसुंधरा राजे अब अशोक गहलोत की तरह, जैसे वो सचिन पायलट के साथ काम कर रहे थे, सतीश पूनिया के साथ मिलकर काम करेंगी? मगर फर्क है अशोक गहलोत के सोचने के दिमाग में और वसुंधरा राजे के सोचने के दिमाग में। फर्क है आलाकमान को लेकर। सोनिया राहुल प्रियंका की जोड़ी और नरेंद्र मोदी अमित शाह जेपी नड्डा की जोड़ी में। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में जो तस्वीर सामने आ रही है, अब ये देखिए, तस्वीर जो है ये वसुंधरा राजे के मीडिया प्रभारी ने भेजा है, किस तरह से जेपी नड्डा के बगल में वसुंधरा राजे बैठी हैं, दूसरी तरफ सतीश पूनिया भी होंगे, मगर वो तस्वीर कट गई है या फिर ऐसी तस्वीर भेजी गई है जिसमें जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे साथ बैठे हैं। यही तो संदेशों की राजनीति है कि मैं हूं। मगर बड़ा संदेश यह है कि संगठन को लेकर बीजेपी ने एक पहल की है कि जो हमारे नेता काम कर रहे हैं पार्टी में वही चेहरा होंगे। सतीश पूनिया यहां से एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। हालांकि मैं फिर यह कह दूं कि बीजेपी की राजनीति में, मौजूदा राजनीति में, यह कोई नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भूपेंद्र पटेल हो, धामी हो, खट्टर हो, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है बीजेपी में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहें। मगर ताकत के लिहाज से वसुंधरा राजे ने ऐसा लगता है कि समझौता कर लिया है और सतीश पूनिया की अगुवाई में चुनाव में जाएंगी, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं और बदले हुए समीकरण में वसुंधरा राजे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस लहर पर सवार है उसे लगता है कि हर चुनाव हम जीत लेंगे, और वसुंधरा राजे जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि उनके पास उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह का भी भार है, उनकी आगे की राजनीति भी है। मगर कांग्रेस की राजनीति में क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भारत जोड़ो की तैयारियां हो रही है और कांग्रेस टूट रही है। किस तरह से अक्टूबर में सारे बड़े नेता पदयात्रा पर निकलेंगे, इसकी तैयारी हो रही है, मगर
कोई बड़ा नेता बचेगा भी क्या? जिस तरह से लोग छोड़ जा रहे हैं, इस पर भले ही उदयपुर में चिंतन न हुआ हो, मगर अब चिंतन कर लें, क्योंकि चिंतन तो गांधी परिवार को करना है कि हमें कैसे काम करना है। जिस तरह के नेता वहां बैठते हैं राजनीति करने के लिए कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली में, उसमें कोई भी एक ऐसा नेता नजर नहीं आता है जो खड़ा हो जाए तो वहां पब्लिक की लाइन लग जाए। फिर सवाल उठता है, इस तरह के नेता कांग्रेस में दिल्ली में राजनीति कर क्यों रहे हैं? लोग बार बार कह रहे हैं कि सचिन पायलट हैं कहां? चिंतन शिविर के बाद वो दिखे नहीं हैं, कहीं दिख रहे नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? एक बड़ी तस्वीर जो बनी है चिंतन शिविर के बाद, उसमें कांग्रेस के नेता यह बात करते हुए मिलते हैं कि क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे, आम आदमी पार्टी में जाएंगे, मगर सचिन पायलट के पास जो लोग हैं वो कह रहे हैं इंतजार कीजिए, हम यहीं आएंगे। जून जुलाई के बाद राजस्थान की राजनीति फिर करवट लेगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाद लिया, और बहुत कुछ होने वाला है जून जुलाई के बाद। इंतजार कीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव नए चेहरों पर लड़ा जाएगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।